बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिनॉरिटीज़ के हवाले से। मिनॉरिटीज़ की जब बात करें तो उसमें बहुत सारी कौमें आ जाती हैं, सिख आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, मसीह बरादरी आ जाती है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे मसीह बरादरी की। और आपने देखा ही है पाकिस्तान में मसीह बरादरी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। चाहे आप बात करें सेहत के डिपार्टमेंट की, हेल्थ से हवाले से अगर आप बात करें तो उसमें भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तालीम की बात करें उसमें भी कंट्रीब्यूशन है, सफाई के हवाले से भी बात करें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को पूरा पूरा हकूक हासिल है कि वो अपने मजहब पर अमल करे। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे मेहमान मौजूद है। साबिक मुशीर सीएम पंजाब रहे हैं, साबिक मुशीर गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पंजाब भी हैं, और बेसिकली वो खुद जो है इंसानी हकूक को भी देख रहे हैं, चौधरी कामरान परवेज सिंधु साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, मोहम्मद साकिब भट्ट। इन सब से बात करने से पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी मुल्क की कदीम और मुतहर्रिक अक़लियतों में शुमार होती है। तलीम, सेहत, सफाई, दिफा और दीगर शोबों में मसीही बरादरी ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में हमेशा नुमायां किरदार अदा किया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के खिताब के मुताबिक पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करने का हक हासिल है और रियासत इस मामले में किसी किस्म की तफरीक रवा नहीं कर रखती। आईन पाकिस्तान के दफात मसीही बरादरी को मजहबी आज़ादी, इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी शहरी हकूक़ की ज़मानत देती है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मसीही इबादतगाहों पर ख़ुसूसी सिक्योरिटी इंतज़ामात किए जाते हैं। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस क्रिसमस और ईस्टर जैसे मौक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे फॉल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करते हैं। क्रिसमस के मौका पर रियासती इदारों की जानिब से मसीही बरादरी के साथ यकजहती का इजहार बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। तलीम और सरकारी मुलाजमतों में मसीही शहरियों के लिए कोटा सिस्टम नाफिज है ताकि इन्हें कौमी धारे में बराबर के मौक़ा फराम हो किए जा सके। कौमी कमीशन बराए अक़लियत मसीही बरादरी के मसाइल के हल, शिकायत के अजाले और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये तमाम इक़दामात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि पाकिस्तान में मसीही बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान सबका है और इसकी तरक्की में हर शहरी का किरदार बराबर है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्टर की जानिब। जी साकिब, आप मुझे बताइएगा कि आजकल क्योंकि दिसंबर का मंथ है और इसमें मसीह बरादरी के हवाले से बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी हो रहे होते हैं, आप कैसे देख रहे हैं सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल आसिम। अच्छा, मैं सबसे पहले तो शुरू करूँगा मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। 11 अगस्त 1947 की बात है। उनके खिताब में सबसे पहले उन्होंने अक़लियतों को बहुत बड़े हकूक़ दिए थे और उन्होंने कहा था कि इनको मजहबी आज़ादी हासिल है। जितनी भी अक़लियतें यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं, उनको अपनी मजहबी आज़ादी फुली तरीके से जीने का हक है। सबसे पहली तो ये बात है। और तब से लेकर अब तक हम लोग ये बहुत अच्छा देखते आ रहे हैं कि जितने अक़लियती हैं, जिसमें आपने भी अभी बताया कि हिंदू हैं, सिख हैं, अपना ये मसीही बरादरी है, ये बहुत ही मतलब कि अहम किरदार भी अदा करते रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इनको राइट दिए ना, वैसे बड़ा अहम हिस्सा है, वैसे इन्होंने भी अप्रिशिएट किया हम लोगों को, और इन्होंने हमारे पाकिस्तान के शाना बशाना काम किए हैं। आप इसमें जिस तरह भी बताया आपने, तलीम का आप ले लें, अब कोई भी शोबा ले लें, दिफा का शोबा ले लें। 1965 में मतलब हमारे साथ मसीही बरादरी ने जंग में इतना जबरदस्त हिस्सा लिया, जबकि मैं यहाँ पर अगर सीसल चौधरी साहब की बात ना करूं तो ये मतलब एक बात गलत होगी कि सीसल चौधरी जिनके नाम पे रोड भी है, उनकी पूरी फैमिली मतलब कि पूरी फैमिली जो है वो एयरफोर्स में थी, और उन्होंने 1965 में जो मार के मारे हैं, जो मार के अदा किए हैं, आपको सबके हमारे सामने, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी में, और उन्होंने हर चीज में मतलब आप सेहत, दिफा, तलीम, जो भी चीजें सब में इन्होंने बड़ा पुरजोश तरीके से हमारे साथ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको वेलकम किया है। पाकिस्तान ने इनके तहफ़्फ़ुज़ात का पूरे तरीके से
जो है अमल दरामद किया है। इसी तरह आप देख लें इनके जितने भी जो इवेंट्स हैं, जिस तरह स्पेशली जो है क्रिसमस है, ईस्टर है, इनके ऊपर जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, यानी कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, इनको फराहम की जाती है। और इसमें जो है हमारी पूरी फौज का, पूरी पुलिस का, पूरी मतलब इन चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो अकलीतों को जो हकूक हासिल है, मैं नहीं समझता किसी दूसरे ममालिक में है। जिस तरह अभी आपको मैं एक मिसाल इंडिया की बताता हूँ। ठीक हो क्या? जो ये नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने मतलब कि इनके जो सीएम है जिस इसके सूबे के, इन वहां पे क्या हुआ हमारे साथ, जो मतलब कि मुसलमान औरत को जो है वो बेनकाब किया गया, उसका सारा मतलब इतना यहाँ पे किया गया, तो मतलब क्या हकूक है वहां पे। और उससे पहले भी जो मुजालिम है, मतलब आप देख लें जिस तरह इंडिया कर रहा है, और मतलब जिस तरह मुसलमानों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जिस तरह अकलीतों पे, क्योंकि वहां पे तो अकलीती जो है वो मुसलमान भी है, डिफरेंस रखा है ना, हिंदू किसी का भी नहीं है। इसी तरह आप मतलब कि दूसरे ममालिक में भी देख लें तो ये चीजें आपको इंडिया में और इनमें ज्यादा नजर आएंगी कि मतलब कि यहाँ पे देख लें कि अकलीतों के हकूक जो हैं उन पे आप समझ लें बात ही नहीं होती। उनको ऐसे समझा जाता है कि बस ठीक है ये पढ़े रहे हैं बस इसमें, जबकि यहाँ पर एक हर मतलब डिपार्टमेंट में इनके कोटे होते हैं, अकलीतों के कोटे होते हैं। फिर इनके ऊपर हाई एजुकेशन, जो भी एजुकेशन इनके रैंक्स के मुताबिक इनको दी जाती है, जितनी एजुकेशन है उस एजुकेशन के मुताबिक इनको रैंक्स दिए जाते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मतलब बड़ी मैं तो जबरदस्त। चौधरी कामरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताएं जो कौमी कमीशन बराए अक़लियत है वो क्या किरदार अदा कर रही है? कौमी कमीशन बराए अक़लियत जो है, इसने हमेशा अपना बड़ा अहम किरदार जो है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मिनॉरिटीज और खासकर स्पेशली अपने मुस्लिम भाइयों के लिए और अपने उनके लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया है। और कौमी अमन कमेटी का मकसद ही ये है कि आप बैनुल मज़ाहब को जो इसको फ़रोग दें, और हम लोग मुख्तलिफ मज़ाहब के साथ मिल के, चाहे वो मुस्लिम हो हमारे भाई, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मसीही हो, तो हम लोग आपस में प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने काम करना है, और इसी तरह हम मिल के अपने मुल्क और अपने पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, अपने अदारों के लिए, अपनी पाक फौज के लिए। तो हमारा बेसिक मतलब जो है, जो मकसद है, वो हमारा प्यार मोहब्बत को फ़रोग देना है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ है, तो आपको पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या फुल प्रूफ सिक्योरिटीज़ मिल रही हैं? क्योंकि अब आप लोगों के फंक्शंस भी होने हैं, क्रिसमस भी अब आ रही है, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पाकिस्तान के तमाम अदारों का, अपने पाक आर्मी का, अपनी पुलिस का, तो फिर अपनी गवर्नमेंट का, चाहे वो फेडरल है चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, कि उन्होंने हमेशा हमारे हर फेस्टिवल में हमें फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी दी है। उन्होंने हमेशा तमाम चर्चेस की सिक्योरिटी का ख्याल रखा है, लोगों का ख्याल रखा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ कल्प्रेट्स ऐसे भी हैं जो अमन को, मोहब्बत को पाकिस्तान के अंदर तबाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अगेन अपने सिक्योरिटी अदारों को, अपनी गवर्नमेंट को ये बावर करवाता हूँ कि उसके बावजूद भी जो मसीही हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, वो अपने पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं और वो अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, और वो कभी भी अपने मुल्क के, अपने अदारों के, अपनी पुलिस के या अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं जाते, बल्कि वो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो पूरी दुनिया में देते हैं। अच्छा कामरान भाई, ये बताइएगा, जिस तरह आपने अभी फेस्टिवल्स की बात की है, इसकी फुल सिक्योरिटी की, आपके जो जिस तरह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, जिस तरह फौज है, इसमें आपके जो कोटा है, वाकई मतलब आप किस तरह अप्रिशिएट करते हैं इनको? तो मतलब आपके जो मसीही बरादरी के जो लोग हैं वो किस तरह वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? क्या उनमें जज्बा है, क्या जोश है, क्या एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे बात करना चाहूँ। देखिए, 1 दिसंबर से जो क्रिसमस की तकरीबात है वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है। और मैंने भी 1 दिसंबर से हमने शुरू कर दिया था क्रिसमस केक काटने अपने तमाम पुलिस के ऑफिसर्स से। स्पेशली मैं इसमें शुक्रिया अदा करूंगा हमारे आईजी पंजाब जो है कैप्टन उस्मान साहब, उनका एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब है शहजादा सुल्तान साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दिशान भाई हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब हैं, फिर हमारे डीआईजी कामरान फैसल साहब हैं जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, इसी तरह डॉल्फिन के हैं, फिर उसी तरह बाकी महकमों के जो लोग हैं, सब ने मिलके हमारे साथ केक काटे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे सियासी शख्सियात हैं, चाहे वो सियासी शख्सियात हैं, सब ने मिलके क्रिसमस केक काटे। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊं, हमारे पाक आर्मी हमारे साथ सबसे बढ़ चढ़ के, हमारे ब्रिगेडियर सिकंदर साहब हैं, नारकोटिक्स पंजाब के कमांडर,
उन्होंने हमारे साथ सबसे पहले केक काटा। CMH के हमारे जनरल, मेजर जनरल फरीद साहब, मेजर जनरल नासिर साहब, इन्होंने हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं। तो मैं इन सब का, पुलिस का, अदारों का, फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मसीही हमारे मुलाजमीन हैं उनके अंदर, वो अपने आप को एक बहुत अच्छा फील करते हैं कि हम एक बड़ी कंफर्टेबल जगह पे अपनी जो नौकरी है वो कर रहे हैं और उसमें कोई किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आती। उन सब ने अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे साथ क्रिसमस के केक काटे हैं, तकरीबात हुई हैं। अभी कल ही हम कोटलखपा जेल में भी मैं गया हुआ था एज ए मेहमान खसूसी। साथ मेरे रमेश सिंह अरोड़ा साहब थे, वो भी एज ए मेहमान खसूसी थे। और इंतजाम जो था सारा, वो राना मनान साहब जो स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्टर ही हैं वो जेल के, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जेलों के अंदर भी जितने मसीह कैदी हैं उन सब के प्रोग्राम रखे हैं और वहाँ क्रिसमस के केक काटे हैं। और उनको भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने, अदारों ने, फौज ने, पुलिस ने, हर एक ने बावर कराया कि आप पाकिस्तानी हैं और जो जिस तरह बाकियों के हकूक हैं उसी तरह सेम आपके। लेकिन कभी आपको कामरान साहब ऐसा फील हुआ, जिस तरह सरकारी इदारों में भी कोटा सिस्टम है, कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब नहीं चांस दिया जा रहा, कोटा सिस्टम है मसीहों के लिए भी, कभी कोई प्रॉब्लम फेस की है? देखिए जी, प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे रहते हुए होती हैं। प्रॉब्लम्स ना हो तो उनका फिर हल भी नहीं कोई निकलता। आपको पता, प्रॉब्लम्स तो होती हैं और वो कोटे के अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारे क्रिश्चियन कोटा है उसमें कई ऐसा होता है कि मुस्लिम्स को या दूसरों को डाल दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक स्टडीज की बात है तो हायर एजुकेशन में जो कोटा पास हुआ था 5% का, अगर उस पर काम किया जाए तो बहुत से हमारे मसीह मुलाजमीन जो है, मसीह लोग हैं, वो CSS करके भी डायरेक्ट जो है वो आ सकते हैं। अभी बहुत से ऐसे अफसर हैं जो CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं। ASP 2 अभी आ रहे हैं हमारे। अच्छा। और इसी तरह हिंदू है एक ASP राजेंद्र, वो तो अभी क्या है? वो अभी तक इन सर्विस है वो, और लिबर्टी के अंदर है वो। और इसी तरह बाकी भी हमारे क्रिश्चियन ऑफिसर हैं। हमारे जो मसीही हैं, इन्होंने अपनी हर जगह के ऊपर हिस्सा डाला है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सेहत हो। अगर आप सेहत में आए, हेल्थ में आए, तो आपको हर जगह मसीही नजर आएंगे। ऐसे ही है। मसीही हॉस्पिटल्स ने पाकिस्तान की खिदमत की है। नर्सेज देख लें, नर्सेज देख लें, डॉक्टर्स देख लें। और फिर आप अगर आप पुलिस में जाएं तो पुलिस में हमारे, फिर फौज में जाएं तो मेरे अपने कजन, मेरे भाई हैं मेजर जनरल जूलियन, जिन्होंने पाकिस्तान के कमांडोज को जो उन्होंने किया हुआ है, उसके साथ कमांडोज से वो पहली बार मेजर जनरल हुए हैं। और कमांडोज को कमांड करते हुए उन्होंने बड़े ऑपरेशंस किए पाकिस्तान के लिए। और बल्कि उनकी गोली जो सीने पे लग रही थी, वो खाते हुए उन्होंने ये बाजू पे अपनी गोली भी खाई। और चीफ के सामने उन्होंने वो जो दहशतगर्द हैं उनको मार के उन्होंने पेश किया। तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक मसीही अपराधी को क्या क्या हकूक आपको मुहैया करता है? देखें जी, कायदे आज़म की स्पीच पे अगर जाएं कि आप सब आज़ाद हैं अपने चर्चेज में, मसाजिद में और गुरुद्वारों में और मंदिरों में जाने के लिए, ऐसे ही है। ये उनकी एक स्पीच बहुत अच्छी थी। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे। स्ट्रॉन्ग, लेकिन कुछ ऐसी बातें बीच में आ जाती हैं जिसमें कई जगह पे मसीहों को जो उनके हकूक हैं वो नहीं मिल पाते। अब आप ये देखें कि 1900 जो हमारा आइन है 73 का, उसके बाद ना तो कोई मसीह वजीर आज़म बन सकता है, ना वजीर आला, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना ही किसी और बड़ी सीट के ऊपर आ सकता है। लेकिन उससे पहले आप देखें कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हमारे SP सिंघा साहब जो स्पीकर थे वो क्रिश्चियन थे। और कास्टिंग वोट जो था, जब वोट बराबर हो गए पंजाब के लिए, तो कास्टिंग वोट SP सिंघा साहब ने पाकिस्तान के हक में दिया और पंजाब पाकिस्तान के हक में आया। ऐसे ही है। तो ये भी उनकी एक कंट्रीब्यूशन है हमारे मसीहों की। उसके बाद फिर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं क्रिश्चियन, फिर आर्मी चीफ जो थे वो भी मसीही थे शुरू में। इसी तरह वजीर खारजा भी जो थे वो भी मसीही थे। तो ये इन चीज़ों को मैं अपने गवर्नमेंट से, अपने अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी मसीहों को जो है वो हक देना चाहिए कि वो अपने आप को आगे लेके आए। और जिस तरह बाकी कंट्रीज के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, वहाँ इंसान देखा जाता है कि आपने किसी, अब इंग्लैंड देख लें, डिफरेंशिएट तो है ही नहीं बाहर के मुल्कों में। जी बिल्कुल। आप अब इंग्लैंड देख लें, अमेरिका देख लें, वहाँ पे जो मुस्लिम है वो मेयर भी बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, फिर उसके अलावा बाकी सीटों पे भी आ रहे हैं। सो पंजाब में और पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए और जो हुकूक बाहर है दूसरी मिनॉरिटीज को, वही पाकिस्तान में भी मिले। लेकिन काफी हद तक चेंजेस हैं पाकिस्तान में भी।
अब देखें ना हमारे अच्छे ओहदों पे आ रहे हैं। मैं सबसे पहले इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, कि जिनकी क़यादत में पाकिस्तान जो है वो रोज बरोज तरक्की कर रहा है। ऐसे ही हमारे जो मिनॉरिटीज हैं वो तरक्की कर रहे हैं। आप ये देख लें कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में रमेश सिंह अरोड़ा को सिख होते हुए उनको पंजाब का मिनिस्टर बनाया, प्रोविंशियल मिनिस्टर बनाया। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि वो फेडरल में भी किसी मसीही को जो है वो मिनिस्टर बनाए। हमारे सेनेटर खलील तार संधू साहब हैं जिनकी बड़ी खिदमात हैं। 4 दफा वो मिनिस्टर पंजाब में रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, फिर उसके बाद वो अब सेनेटर हैं। तो इसी तरह और भी हमारे दोस्त हैं जो सियासत के अंदर और बाकी तरह, उनको सबको आगे लाना चाहिए। इससे एक जो कौमी यकजहती है वो सामने आती है। साकिब, मैं आपसे जानना चाहूंगी अब, क्योंकि आपने कामरान साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, तो आप इन सब बातों से क्या एनालिसिस करते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये बिल्कुल कामरान भाई की बात बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक सेटअप होता है उसमें अकलीतों को जो है, जिस तरह अकलीतें हमारे यहाँ पर कोई एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बिल्कुल ठीक है कि इनका जो कोटा होता है उसमें मतलब जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा लूप होल है वहाँ पे इसको कवर करना चाहिए और इनको भी मौके देने चाहिए। लेकिन जो आइन की बात इन्होंने 1973 की है, तो वो अब पाकिस्तान में इन सब ने मिल के मतलब आइन बनाया है। तो वो तो अब ये आपको पता कि हुकूमत ही या फिर ये लोग जो हैं वो उस पर ज़ेरे गौर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात अप्रिशिएट करता हूँ कि जो मसीही बरादरी है हमारी, ये हर वक्त में बुरे में अच्छे में हमारे साथ खड़े रहे। और बिल्कुल हमने इनको देखा है कि ये जिस तरह 14 अगस्त बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं इनकी, जिस तरह ये अपना ईस्टर और अपनी ये अपना क्रिसमस मनाते हैं, इसी तरह 14 अगस्त को भी बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसा मैंने भी आपको 1965 में सीसल चौधरी साहब, अगर ये पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ये भी तो पाकिस्तानी है, तो ये पूरा पाकिस्तानी होने का हक अदा करते हैं बड़ा जबरदस्त तरीके से। ये नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल बराए नाम है, ठीक है जी, लेकिन इनके जो हकूक हैं, इनके जो सारी सिस्टम है पाकिस्तानी, ठीक है, आपको पता है। लेकिन अगर कोई ना कोई, जिस तरह भी इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि मतलब इन चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने पीछे ये देखा है जब कोई चीज ऐसे खराब हुई है, लेकिन फौरी बरवक्त इंसाफ भी मिला है, यानी कि अकलीतों को जो है वो इंसाफ भी मिला है। तो इन चीजों को ये बड़ी अप्रिशिएटेबल बातें हैं। और जो हुकूमतें हैं, अब देख लें, अभी हमारी जो सीएम है मरियम नवाज, ये आई हैं, इन्होंने भी मतलब इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया। जिस तरह भी कामरान भाई ने बताया कि जी 1 दिसंबर से ये जो सिलसिले शुरू हो चुके हैं हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और हर साल होते हैं और बड़े जोशो खरोश से होते हैं। फिर बजट्स होते हैं और फिर बड़े खुला बजट होता है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल तंग होकर ये करना है, मतलब इनकी मंशा के मुताबिक हर काम किया जाता है। मैं कानून में से एक बात पूछूंगा कि इंसानी हकूक को आप किस तरह देखते हैं? इंसानी हकूक पे भी आप काफी ज्यादा मतलब काम कर रहे हैं, ग्रिप कर रहे हैं, तो इनको आप किस तरह, हमें पाकिस्तान को और दूसरे मुल्क को किस तरह कंपैरेटिवली करते हैं? जरा थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा। देखिए, जो इंसानी हकूक का हम जो रखते हैं ख्याल, वो सिर्फ यही है ना कि आपने ये देखना है कि ह्यूमन राइट्स को, कि आपने आपके जो मसीही हैं स्पेशली, या आपके जो और भी मुस्लिम बरादरी है, हिंदू है, कोई ये अदारों के अंदर या इनकी कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो पा रही, या अगर कहीं हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। अगर किसी जगह के ऊपर कोई प्रॉब्लम है उसको फौरी हल किया जाए, उसको अदारों से मिलके, उसको उस महकमे के साथ मिलके फौरी तौर पे हल किया। क्योंकि इंसानी हकूक तो जो है वो आप देख लें कि जहाँ पे इंसान होगा तो ये मिनिस्ट्री भी वहाँ पे चलेगी और वहाँ पे ये इंसानी हकूक की बात भी होगी। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि बाहर के ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है, इसी तरह हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक हैं उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सी NGOs हैं, गवर्नमेंट कर रही है, हमारी CM साहिबा कर रही हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो CM साहिबा हैं, इन्होंने बहुत से ऐसे महकमे बना दिए हैं जो उनके ऊपर नजर, एक दूसरे के ऊपर जो है वो वॉच कर रहे हैं, ताकि कोई उसमें, जैसे अब ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, जी बिल्कुल, जैसे पैरा फोर्स बनाई है, इसके ऊपर भी वॉच करने के लिए कि ये कोई गलती ना करें, क्योंकि नई फोर्स है, लेकिन वो भी अपना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैडम CM ने 14 दिसंबर से सरकारी सतह के ऊपर क्रिसमस की तकरीबात का आगाज किया। एक बहुत बड़ी रैली रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने और हम सब ने निकाली, और आपको पता मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो भी वहाँ पे तशरीफ लाई एज ए मेहमान खुसूसी, और उन्होंने भी अपना अहम किरदार अदा किया, केक काटा और सबको क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इसी तरह 22 तारीख को कैथीड्रल चर्च में
मैडम सीएम साहिबा खुद आ रही हैं केक काटने के लिए। अच्छा, very nice. बिशप ऑफ लाहौर साहब नदीम कामरान साहब के साथ। सो जो यहाँ पे हकूक की बात आती है तो हकूक हैं हमें, लेकिन वैसे हकूक नहीं है जिस तरह के होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये ग्लिचेस और ये चीजें जो है ये हर जगह पे होती हैं, हर महकमे में होती हैं। इनको सेट और ठीक करने में टाइम लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है हमारी गवर्नमेंट से कि वो जहाँ पे खासकर मिनॉरिटीज के हकूक हैं, जहाँ पे उनके किसी भी तरह के, उनके ऊपर फोकस करें और जैसे वो गवर्नमेंट कर रही है और भी करें। आपने देखा होगा कि ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसमें चर्चिस को जलाया गया, जिसमें मसीहों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने अदारों को, अपनी पुलिस को, कि उन्होंने हमेशा मसीहों का साथ दिया, कार्रवाई की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई जो गुनाहगार लोग हैं उनको सजा नहीं हो पाती, ऐसे है। वो जो कुछ एक कल्प्रेट हिस्सा है, मैं बड़ा बल्कि गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस कल्प्रेट हिस्से को गवर्नमेंट ने अपने पंजाब से ऑलमोस्ट ही निकाल दिया है, कि जो मसीहों के, मुस्लिम्स के, बाकी मज़ाहिब के बीच में एक गंदा किरदार अदा कर रहा था और वो मुल्क की बदनामी थी। आपको याद होगा जब 2021 में एक जो हमारे मैनेजर थे श्रीलंका से आए, उनको जला दिया गया था। ऐसे है। तो ये वही कल्प्रेट। 2015 में भी चर्च का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। किया था, पहले शांति नगर में हुआ, फिर उसके बाद लाहौर में हुआ, फिर गोजरा में 7 लोगों को शहीद किया गया। इसी तरह फिर ये जो वाकया हुआ था उस वक्त, फिर मैं गवर्नर साहब का एडवाइजर था। अच्छा। तो मैंने फिर पाकिस्तान की तारीख में उस वक्त पहली बार क्रिसमस की ट्रेन चलवाई 17 दिसंबर को। अच्छा, 2021 को। उससे हमारे मुल्क की एकदम नेक नीति और उसकी नाम में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद फिर आज ये 5वां साल है मैं मेट्रो बस को क्रिसमस का चलवा रहा हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह 23 या 24 दिसंबर को उसका भी इफ्तिताह कर रहे हैं कि वो दोबारा क्रिसमस की चले और अपनी खुशियाँ लेके बांटे, ताकि वो जहाँ जहाँ से गुजरती है जो मसीह उसको देखता है वो खुश होता है और ये फील करता है कि पाकिस्तान में हमें हकूक हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारी चीज़ें भी जो हैं वो हमारे नाम से चल रही है। तो कामरान साहब, हुकूमत कोई अक़लियतों के रोजगार के मौके के लिए कोई इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। अभी क्रिसमस का फंड जो है हर साल जिस तरह होता है, 10,000 का चेक, पहले 5,000 का होता था, अब 10,000 का है, वो पूरे पंजाब में जो है वो बांट दिया जाएगा क्रिसमस फंड के। फिर उसके अलावा चर्चिस को फंड दिया जाता है जो हमारे MPs के पास होता है, हमारे मिनिस्टर्स के पास है, जो वो फंड चर्चिस के लिए, रोडों के लिए और जो मसीही कम्युनिटीज हैं उनके लिए जो लगाते हैं। तो मैडम ने, हमारी जो मैडम CM है, इन्होंने बड़ा अच्छा इसमें किरदार अदा किया है कि उन्होंने हर फंड को डबल कर दिया। अच्छा। जो जमीनें हैं उन पे भी, जहाँ पे खास कर जो कब्जा माफिया का उन्होंने कलाकुमा किया है, मैं उसके लिए उनका निहायत पूरी अवाम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत से लोगों की परेशानियों को हल किया। एक गरीब आदमी जिसकी जमीन पे कब्जा हो जाए, उससे थानों और अदालतों के चक्कर नहीं लगते। तो उन्होंने इन चक्रों से उन लोगों को, चाहे वो मसीही है, मुस्लिम है या कोई भी मजहब रखता है, तो उन्होंने उससे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और बड़ा अच्छा जो सिस्टम है वो एक चल रहा है। और अब किसी भी जगह के ऊपर कोई कब्जा नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट उसका फौरी इजाला कर रही है। तो साकिब, मुझे बताइएगा कि जिस तरह अब 1 दिसंबर से मसीह बरादरी के तो इवेंट्स क्रिश्चियंस के शुरू हो जाते हैं ना, चर्चेस वगैरह में रौनकें शुरू हो जाती हैं, तो अब इनकी सिक्योरिटी 1 दिसंबर से ही तैनात कर दी गई? बिल्कुल 1 दिसंबर से, जब से जहां भी कहीं भी किसी भी इलाके में इवेंट होता है उसकी सिक्योरिटी को पहले फुल-प्रूफ किया जाता है। और वो सारा प्लान तैयार है। जिस तरह अभी IG साहब का जिक्र हुआ है, उन्होंने बिल्कुल हर किसी को, नीचे वाले सिपाही तक को, मतलब ये अलर्ट कर दिया गया कि जो हमारे यहाँ पे अक़लियतियों का जो भी फंक्शन है, जो इवेंट्स हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है और किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी जो है वो लूप होल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है, मतलब पिछले सालों में भी देखा गया है तो बड़े अच्छे तरीके से मतलब सिक्योरिटी को जो है ना मैनेज किया गया है। यहाँ पे आपको बताया ना कि हर इवेंट्स को जो है IG पंजाब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। 1 दिसंबर से ही जहाँ पे इवेंट्स हैं वहाँ पे जो है सिक्योरिटी जो है वो जिस हिसाब से चाहिए होती है, जो वहाँ के मुतलका थाना है उनमें से मतलब सिक्योरिटी जो एहलकार है वो वहाँ पर आ जाते हैं, मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में जो है ना ये इवेंट जो है वो करवाया जाता है। जो अपनी इनकी इबादत है, इबादत गाहें हैं, जो इनका इबादत जिस तरह भी ये करना चाहें, इनको पूरे तरीके से जो है एक
आज़ादी होती है और अपना इवेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से ये मैनेज कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला मसाइल जो है ना अभी तक कोई सामने नहीं आया कि किसी किस्म की इनको सिक्योरिटी के हवाले से कोई जो है परेशानी हो। कामरान साहब, ये आपकी मसीही बरादरी में से जो अफराद उनमें से कौन से कोई नुमाया ऐसी स्पेशल उन्होंने क्या कहते हैं कौमी खदमात सर अंजाम दी है? देखिए जी, ये जो मेजर जनरल जूलियन साहब का मैंने आपसे जिक्र किया है, इन्होंने कमांड किया है पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज को। इसी तरह जो सिसल चौधरी थे जिनका आपसे जिक्र हुआ है कि उन्होंने भी इंडिया के 4-5 जहाज़ों को गिराया। फिर उन्होंने एक और हमारे एयरफोर्स के थे जिन्होंने रजौड़ी में मेरे ख्याल जाके हमला किया था और इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी तरह एसपी सिंघा साहब हैं हमारे, जो हमारे स्पीकर थे जिनके वोट से पंजाब पाकिस्तान में शामिल हुआ। तो उसके अलावा हमारे बहुत से आर्मी ऑफिसर्स हैं, हमारे पुलिस के कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, हमारे सियासतदान हैं। हमें ये देख लें कि हमारा जो सेनेटर खलील तार संधू साहब हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो जब तक मिनिस्ट्रियां करते रहे, मिनिस्ट्रियां उनके पास रही हैं, उन्होंने बड़ा एक अच्छा अहम किरदार अदा किया है। हमारे इजाज आलम अगस्टियन साहब हैं जो साबका मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी अक़लियतों के लिए बड़ा अच्छा काम किया। रमेश सिंह अरोड़ा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह आपका खादम, आपका भाई जो है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क के अवाम की देखें। अब ये 10 मई जब वाक़या हुआ था, जब ये जंग का हमारे पे मुसल्लत की गई थी इंडिया की तरफ से, तो हमने ना सिर्फ सरहदों पे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने मीडिया पे, हमने अपना सोशल मीडिया पे हर जगह अपने पाक आर्मी को और अपने मुल्क को डिफेंड किया। और उस वक्त मेरी बहुत सी तकरीरें जो थी वो चलती थी, क्योंकि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हिंदुओं ने एक नारा लगाया था एसपी सिंघा साहब को कह के कि अगर तुम मांगोगे पाकिस्तान तो तुम्हें मिलेगा कब्रिस्तान। तो एसपी सिंघा साहब ने अपना पंजाब असेंबली की स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। और हमने पाकिस्तान बनाया और ये पंजाब मसीहों के वोट से पाकिस्तान में शामिल हुआ। और आज भी और तब भी ये मैं बावर कराता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी मसीही जो हैं ये वफादार मसीही हैं, ये किसी के गुस्ताख नहीं है। और खासकर कभी भी ये मुस्लिम्स के या किसी भी मजहब के गुस्ताख हो ही नहीं सकते। हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि आपने गुस्ताखी करनी, बल्कि यीशु मसीह की ये तालीमात है कि अगर तेरे को एक गाल पे भी चपेट मारे तो अपना दूसरा उसकी तरफ फेर दे, ताकि उसका गुस्सा जो है वो ठंडा हो। तो अगर तेरा दुश्मन तेरे घर आए तो उसको खाना खिला, उसे पानी पिला और तू माफ कर उसको। तो ये तालीमात लेते हुए हम किसी के लिए, और स्पेशली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और कुरान पाक की तो गुस्ताखी का कोई सोच ही नहीं सकता। जब जब पूरी दुनिया में गुस्ताखी हुई है कुरान पाक की या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले पाकिस्तानी मसीहों ने सड़कों पे निकल के उसका एहतजाज किया है। और सबसे मैंने बड़ी बड़ी रैलियों को लीड किया है, ये जब भी इंडिया में हुआ है या कहीं और हुआ है। अब भी मैं ये स्पेशली जो इंडिया के अंदर वो वहाँ के वजीर आला ने जो एक मुस्लिम हमारी बहन खातून के साथ जो हरकत की है, मैं उसको सख्ती से कंडेम करता हूँ पूरे मसीहों की तरफ से, पूरी दुनिया के मसीहों की तरफ से। कभी कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे मजहब के जो उनकी तालीमात हैं उनके आप खिलाफ काम करें। तो उसने जो हरकत की है वो एक बहुत इंसानी हरकत नहीं है, हम उसको इंसान नहीं समझते। अगर इंसान होता तो वो एक ऐसी हरकत ना करता। लेकिन आप इंडिया से क्या तवक्को कर सकते हैं? उसकी हमेशा से गंदी नजरें मुसलमानों पे भी रही हैं, पाकिस्तान पे भी रही हैं। लेकिन मैं उसको भी ये बावर कराना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तानी मसीही भी पाकिस्तान में है, वफादार मसीही, तो हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। थैंक यू सो मच कामरान परवेज साहब, एंड थैंक यू सो मच मोहम्मद साकिब भट्ट।